आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्यतु प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्र घंटा और नवरात्रि में तीसरे दिन माँ दुर्गा के इसी तीसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांति देने वाला और कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटी के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए माँ का नाम चंद्र घंटा है और इनके शरीर का रंग सोने के समान ही बहुत चमकीला है। माँ के 10 हाथ है जो कि कमल, कमंडल, खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। शेर की सवारी पर सवार होकर माँ की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है और माँ की घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। कहा जाता है कि माँ चंद्र घंटा की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। कहा जाता है कि माँ की आराधना करने से भक्त में निडरता, वीरता आती है और सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। माँ अपने भक्तों का कष्ट दूर करने में क्षण भर का भी समय नहीं लगाती। तो आइए अब सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की पूजा में सुनी जाने वाली व्रत कथा को। तो यह व्रत कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनती करना चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तब असुरों के स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र से सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन गया। ऐसा देखकर सभी देवतागण बहुत अधिक दुखी हुए। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी छीने गए अधिकारों के बारे में भगवान को बताया। देवताओं ने भगवान को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर बहुत ही क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि उसी समय तीनों भगवान के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और फिर देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उसी ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उन देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उनको चक्र प्रदान किया और इसी तरह से सभी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र देकर सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्र घंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र और शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में ही नष्ट कर दिया और फिर माँ चंद्र घंटा ने असुरों का वध करके महिषासुर का वध किया और देवताओं तथा स्वर्ग लोक की रक्षा की। तो बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। माँ चंद्र घंटा का यह रूप अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है और उन्हें हर प्रकार के कष्टों से बचाने वाला और उनके अंदर साहस भरने वाला है। आज के दिन की विशेष बात यह है कि पूजा करते समय मंदिर में घंटी बजाने से माँ चंद्र घंटा बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कहा जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा
को दूध और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ बहुत ही पसंद है, तो हो सके तो आज के दिन माँ को उनका प्रिय भोग लगाना चाहिए, जिसमें कि आप उन्हें खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा माँ को लाल सेब और शहद का भोग भी बहुत प्रिय है और माँ को सफेद, पीला और लाल रंग बहुत अधिक प्रिय है। तो आज के दिन माँ की पूजा करते समय हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनिए और माँ की पूजा में भी लाल रंग का उपयोग ज्यादा कीजिए, जैसे कि उन्हें लाल रंग के फूल चढ़ाइए और माँ की पूजा में उनके मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। तो माँ चंद्र घंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। और अब स्तुति मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केरिता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता तथा या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एवं ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। और अब माँ चंद्र घंटा का स्तोत्र। आपदु दद्धारिणी त्वमहि आद्य शक्ति शुभ परा अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घंटा प्रणमाभ्यम। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणीम धनदात्री आनंददात्री चंद्र घंटे प्रणमाभ्यम। नाना रूप धारिणी इच्छा नई ऐश्वर्यदायिनीम सौभाग्यरोग्य दायिनी चंद्र घंटे प्रणमाभ्यम। और अब माँ चंद्र घंटा का कवच। तो रहस्यम शृणु व्यक्षामि शेविषी कमलानने श्री चंद्र घंटास्य कवचम सर्व सिद्धि दायकम। बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना श्वापोद्धा बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेण सिद्धिदाम। कुशिशाम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। और हमेशा सुबह और शाम को पूजा के अंत में यानी कि माँ की पूजा करके आरती करके उनसे अपनी की गई भूलों के लिए क्षमा याचना भी जरूर करनी चाहिए। तो क्षमा प्रार्थना मंत्र। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अर्थात हे परमेश्वरी, मैं ना तो आपका आवाहन करना जानती हूँ न ही विसर्जन करना जानती हूँ तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, तो हे माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैं न तो मंत्रों को ही जानती हूँ न ही क्रियाओं को जानती हूँ और न ही भक्ति के प्रकार जानती हूँ। फिर भी मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूरा हो। आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखो और मेरी मनोकामना पूर्ण करो। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय।